तो बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और पिछले 5 सालों से एटॉमी बिजनेस को सिंसियरली मैं कर रहा हूँ। ऐसे कुछ 10 पॉइंट्स में निकाल के रखे हैं मैंने। ये 10 पॉइंट्स के ऊपर हर लीडर्स यदि दिल से गहराइयों से सोचता है, उसके ऊपर विचार करता है, उसके बारे में थिंकिंग करता है कि भाई ये 10 पॉइंट्स मैं जो बताए हैं तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या, क्या मैं इनमें से एक पॉइंट फॉलो यदि कर रहा हूँ तो ये तो रीजन नहीं है मेरे सक्सेसफुल नहीं होने का, तो उसके बारे में आपको समझ में आए। तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका पहला कारण ये है कि जब उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब किसी नए पर्सन को बताया जाता है तो वो जो भी जानकारी होती है या जो भी सिस्टम होता है और जो प्रीवियस में जो काम कर रहा होता है या जो प्रेजेंट में काम कर रहा होता है, तो वो जो चेंज होता है उस चेंज को बदलना नहीं चाहता। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम 2-3 प्रोफेशन की ही बात करेंगे, तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है या कोई और प्रोफेशन में काम कर रहा है। तो जब ऐसे व्यक्तियों के पास में जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कोई लेके जाता है और जब इस बिजनेस के बारे में उनको जब जानकारी बताई जाती है कि इस बिजनेस से आपका परिवार का, आपका जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकते हैं, आप जो भी इनकम बना रहे हो उससे 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इनकम आप बना सकते हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसको वो एडॉप्ट नहीं कर पाते, मतलब उनको बदलाव से कोई लेना देना नहीं होता। और जो इंसान अपने लाइफ में बदलाव नहीं करना चाहता वह इंसान हमेशा जीवन में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? मान लीजिए कि जब मोबाइल हमारे हाथ में आया था फर्स्ट टाइम और हम यदि बोलते कि भाई हम हमको मोबाइल लेना ही नहीं है, मोबाइल से क्या होने वाला है, मोबाइल तो हमारी जरूरत नहीं है, तो ऐसा सोच विचार रख के यदि हम मोबाइल को एक्सेप्ट नहीं किए होते तो आज हमारे पास में आप सभी के हाथ में ये मोबाइल नहीं होता। या जब फर्स्ट टाइम जब कोविड के पीरियड में जब जूम मीटिंग शुरू हुआ तो जूम मीटिंग के बारे में ये जो नई जानकारी थी हमारे लिए, लेकिन ये नई जानकारी हम यदि अडॉप्ट नहीं करते तो आज जूम मीटिंग एक दूसरे के सामने में हम दिखते नहीं, बात नहीं कर सकते थे, डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो जो भी नया चेंज होता है उसको हम एडॉप्ट नहीं करना चाहते, और जो इंसान एडॉप्ट करते हैं मतलब स्वीकारते हैं, जो बदलाव आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वह इंसान कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बट वह इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। आज जिनके पास में मोबाइल नहीं है वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? उनको यदि कम्युनिकेशन करना है किसी व्यक्ति के साथ में, तो मान लीजिए कोई 1000 किलोमीटर दूरी पर रहता है, तो या तो उनके पास में दो ही पर्याय बचे हैं आज। एडॉप्ट उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं किया, इसलिए या तो खुद चल के 1000 किलोमीटर मिलने के लिए जाना पड़ेगा, या तो 15-20 दिन के लिए एक लेटर लिखना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा जैसे पहले जमाने में होता था। तो वो जमाना आज नहीं है, इसीलिए हर इंसान को बदलाव करना जरूरी है। और जब हम किसी पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब बताने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे इस बदलाव की क्या आवश्यकता, मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग करूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ या अलग अलग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे क्या आवश्यकता है। मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग का जो बदलाव हुआ है जो पिछले 100 सालों से ग्लोबली हो रहा है या और तेजी से बढ़ रहा है, इस बदलाव के तरफ वो ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हाँ आप जो कर रहे हो वो सही है, उस जमाने के हिसाब से सही है, लेकिन आज का जो जमाना है, 21st सेंचुरी का जो जमाना है, इसमें क्या चलने वाला है, आगे और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने लाइफ में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का एक ही कारण होता है कि हम प्रीवियस हमारा जो भी जॉब होता है, जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी बिजनेस होता है, उसी को हम अच्छा मान के चलते हैं, और जो नया चीज कोई आता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये पहला कारण है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होने का।
क्योंकि यहाँ लाखों रुपए महीने की इनकम बनाने की अपॉर्चुनिटी है। 70 से 80 लाख रुपए हम पर मंथ यहाँ बना सकते हैं, लेकिन उसी जगह इसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जिधर हम 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की भी इनकम नहीं कमाते, तो वहां हम सीरियसली हो जाते हैं, लेकिन जो नया बदलाव है उसमें सीरियसली नहीं होते। ये पहला कारण है। तो डायरेक्ट सेलिंग में यदि हमको सक्सेसफुल होना है, किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल होना है, तो जो बदलाव होते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन बदलावों के साथ में खुद को भी बदलना पड़ेगा। और जब तक इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वो लाइफ के किसी के भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर इंडिया में आया था, तो जो क्लेरिकल कैडर के जो लोग थे, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे थे, पहले टाइपराइटिंग का जमाना था, टाइपराइटर से सब कुछ हो रहा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये कंप्यूटर आने से कोई होने वाला नहीं है। कोई कोई बदलाव को तो जानते नहीं थे, उनको लग रहा था कि भाई हाथ से हम लिखेंगे, सारी चीजें होंगी, टाइपराइटिंग करेंगे, वही चल रहा था उनके दिमाग में। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आने की वजह से पूरा चेंज हो गया, और वही इंसान को बाद में कंप्यूटर सीखना पड़ा। और जिन्होंने नहीं बोला था कि भाई हम कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है हमें, वही इंसान कंप्यूटर का कोर्स करके आज कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहली दौर में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सिस्टम आता है, तो हर इंसान निग्लेक्ट करता है। तो हम यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें नया बदलाव जो भी आता है झट से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम तुरंत में एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा समय नहीं जाएगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको तुरंत वो चीज मिल जाएगी। तो इसीलिए पहला कारण को हमें समझना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आई है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब किसी को बताया जाता है, तो बहुत सारी जानकारी उनके पास में ऑथेंटिक नहीं होती, रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है। क्यों रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है? क्योंकि उन्होंने खुद किया नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग, या जिन्होंने किया होता है तो उन्होंने पर्टिकुलर कंपनियों में धोखा खाया हुआ होता है, या उन्होंने धोखा नहीं खाया होगा तो वो जिनके साथ में काम कर रहे थे उन्होंने उनको चीट किया हुआ होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन उनके पास में होने की वजह से, और ये डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स पहले स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए नहीं जाते थे। इसके वजह से डायरेक्ट सेलिंग का जो नॉलेज है हमारे पास में पर्याप्त नहीं होता था, लेकिन आज हमारे पास में पर्याप्त नॉलेज है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चालू हो चुका है, और ये गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो ये जो सिनेरियो जिसको पता नहीं होता, जो नए लोगों के पास में जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने के लिए जाते हैं और जिनको ये पता नहीं होता, तो वो किसी की कहीं सुनी बातें बता देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत बेकार इंडस्ट्री है, इसमें तो किसी का करियर नहीं बनता। तो वो उनके पास में गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से सही चीज को वो पकड़ नहीं पाते। ये दूसरा कारण है, मतलब उनके माइंड में निगेटिविटी भरी होती है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। तो ये निगेटिविटी जब तक हम निकालेंगे नहीं, और सामने वाला पर्सन एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, उसका बोलने का मतलब क्या है, वो क्यों ऐसा कह रहा है, ये एनालिसिस करने की एबिलिटी हमारे अंदर में होनी चाहिए। लेकिन मार्केट में होता क्या है कि जब हम किसी को बताने के लिए जाते हैं और जब कोई काम करता है, तो वो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, और अपना दिमाग यदि हम ज्यादा लगाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए रॉन्ग इंफॉर्मेशन होने की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो और लोगों की बातें सुनते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, या जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनकी बातें नहीं सुनते। वो अपने दिमाग में जो चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करते रहते हैं। तो उसी के वजह से वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग अच्छी नहीं है और इसमें काम करना अच्छी बात नहीं। डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी सबसे बेस्ट दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म यदि होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से उनके मन में
डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक नेगेटिविटी जाती है और वो कर सकते थे, बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नेगेटिव इंफॉर्मेशन की वजह से एक अच्छे अपॉर्चुनिटी से वो हाथ धो बैठ जाते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि उनको ये लगने लगता है कि हाँ, यदि मैं ज्वाइन तो हो गया, लेकिन इसमें जो काम करना पड़ता है, इसमें जो लोगों को बताना पड़ता है, तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, इसका डर होता है। किसी ने मुझे मना कर दिया, वो मेरे साथ में ज्वाइन नहीं किया, कोई प्रोफेशन में मेरे से ऊपर के लेवल में यदि वर्किंग में है और मैं उनसे कम लेवल में वर्किंग में हूं, तो ये जो डर रहता है मन के अंदर में, ये डर उनको आगे बढ़ने नहीं देते। तो यदि हमको आगे यदि बढ़ना है, तो हमारे माइंड के अंदर में जो डर बैठा है कि भाई इस बिजनेस को हम यदि करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को मैं यदि बताने के लिए जाऊंगा, एक अपॉर्चुनिटी बताने के लिए जाऊंगा, तो वो मुझे क्या बोलेंगे, ये उनके माइंड में एक डर होता है। तो हमें किसी भी फील्ड में यदि जीतना है, किसी भी क्षेत्र में यदि हमें कामयाबी यदि पानी है, तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर में जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। यदि टू व्हीलर फोर व्हीलर जब हम सीखने का प्रयास किए, पहली बार जब हमारे मन में विचार आया और हम यदि डर डर के यदि यही सोचते माइंड में कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा तो मेरा एक्सीडेंट ही होगा, या मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा तो मैं बार बार गिरूंगा, ये मन में यदि डर रखते, तो शायद ही कोई इंसान गाड़ी चलाना सही ढंग से सीख पाता। वो उतना रिक्स उनके माइंड में पता था कि भाई हम पहली बार जब कोई चीज सीखेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि पहली बार में भी कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। लेकिन उतना होने के बावजूद भी वो डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम एक्सपर्ट बने। तो जब नया पर्सन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, तो फेल इसलिए होता है कि जब वो बताने के बारे में जब माइंड में विचार आता है, लिस्ट के ऊपर जब काम करने के बारे में जब सोचता है, तो उसको ये लगता है कि मैं कैसे बताऊंगा लोगों को। वो मनो ही मन में डर जाता है, और यदि हम डर गए तो आगे हम जीत नहीं सकते। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में यदि हम सफल होना चाहते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर में जो डर है, हमारे दिलो दिमाग में जो बैठा हुआ फियर है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और डर यदि हम अपने माइंड में रखेंगे, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो असफल होने का ये एक कारण है कि हम लोगों को बता नहीं पाते, लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल्स क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा तो कैसे होगा। ये मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और यही एक मात्र एक कारण होता है जिसके वजह से हमारे अंदर में कैपेसिटी है करने की, हम हजारों लोगों को बता सकते हैं, लेकिन ये एक कारण की वजह से हम हजारों लोगों को बताते नहीं और बात भी नहीं करते, और हम ज्वाइन होने के बावजूद भी, एक अच्छा सिस्टम हमारे हाथ में होने के बावजूद भी, हम जो पाना चाहते थे वो नहीं पाते। ये सबसे और एक महत्वपूर्ण कारण है, तीसरे नंबर का। नेक्स्ट कारण ये होता है चौथे नंबर का, कि जब हम किसी चीज को हम करते हैं, बिजनेस को करते हैं या जॉब को करते हैं, तो जैसे जॉब करते हैं तो हम 35 साल तक के पेशेंस रखते हैं रिटायरमेंट होने का। कोई 30 साल तक के पेशेंस रखता है रिटायरमेंट होने का, या कई बैंक में आपने एफडी रख दिए तो उसमें 7-8 साल का जो भी ड्यूरेशन है उसको डबल होने के लिए हम पेशेंस रखते हैं। तो हर चीज में हम जब बाहर की दुनिया में जब हम काम करते हैं तो वहां पेशेंस रखते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई पर्सन ज्वाइन होता है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन होता है, और जब उसको बताया जाता है कि 2 से 5 साल जब काम करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा, तो उस समय मैक्सिमम लोग फेल होने वाले पेशेंस नहीं रखते। उनको ऐसे लगता है कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया तो आज के आज ही मैं 1 महीने के अंदर में सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ तक के जो आए हैं तो हमें कितने साल लगे, पढ़ाई किए तो हमें कितने साल लगे, शादी किए तो कितने साल लगे, लड़के बच्चे हुए तो कितने साल लगे, है ना, अपना घर गाड़ी बनाए तो कितने साल लगे, ये हम भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का और एक कारण यदि हम गिनाने की बात करें,
तो पेशेंस नहीं रखना ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पेशेंस नहीं रख सकते, वह इंसान किसी भी फील्ड में चला जाए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए चला जाए, लेकिन वो वहां सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस से ही हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बगैर प्रोसेस से होती होगी। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जन्म लेते लेते ही वो एक्सपर्ट बन गया, कोई नहीं है। इवन मैं भी नहीं हूं, दुनिया में कोई पर्सन नहीं है। तो हर इंसान को एक पेशेंस रख के उसमें डटे रहना होता है, और जब कोई इंसान पेशेंस के साथ में डटे रहता है, मैदान नहीं छोड़ता, तो यकीन मानिए वो उसकी एक दिन जरूर जीत होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर्स होने का एक कारण यदि हम बोलेंगे तो वो है पेशेंस नहीं रखना। और जो लोग पेशेंस नहीं रखते वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई हमने करके तो देखा था लेकिन हम फेल हो गए, इसमें कोई रखा हुआ नहीं है। लेकिन उनको यदि पूछेंगे कि क्या आपने पेशेंस रखा था, तो बोलेंगे नहीं, मैंने 1-2 महीने करके देखा, उसके बाद में छोड़ दिया। तो 1-2 महीने करने वाला ये बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली इंडस्ट्री है, और हम इसको 1-2 महीने के लिए हम ट्राई करते हैं। एजुकेशन, क्या आपने कभी जो भी एजुकेशन लिया है, तो क्या 1-2 महीने गए स्कूल में, उसके बाद में एजुकेशन लेना ही बंद कर दिए? तो आपका आंसर होगा नहीं। हम 15 साल पढ़ाई किए, किसी ने 10 साल पढ़ाई किया, किसी ने 20 साल पढ़ाई किया। तो हम पेशेंस रखे क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आ जाते हैं, विजन तो होता है लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पेशेंस नहीं रखने की वजह से बहुत सारे लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं, और वो फेल होने की वजह से मार्केट में उनको ये लगने लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सही नहीं है, इससे कोई काम होता नहीं है। लेकिन एक बार वो भूल जाते हैं कि जिस नौकरी में हम काम करते हैं, तो 30 से 35 साल रिटायरमेंट होने तक के हम पेशेंस के साथ में काम करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बनते, तो वो उनको अच्छा लगता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक काम करते रहते हैं, लेकिन उनको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। मनी का फ्रीडम हो सकता है कुछ हद तक के, क्योंकि बिजनेस है। हेल्थ का फ्रीडम नहीं मिलता, फिर भी हम लाइफ लॉन्ग उसमें काम करते हैं, पेशेंस के साथ काम करते हैं। लेकिन जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 से 5 साल काम करके 3 जनरेशन तक के हम आजाद हो सकते हैं, तो ये 2 से 5 साल का हमारे पास पेशेंस नहीं होता। तो ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। इस ह्यूमन मेंटेलिटी को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबसे कम पीरियड में अमीर बनाने वाली कोई इंडस्ट्री होगी तो वो कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो केवल डायरेक्ट इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है। बाकी किसी भी आप बिजनेस का एग्जांपल ले लो, ट्रेडिशनल बिजनेस ले लो या सर्विस ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो, 2 से 5 साल के अंदर किसी भी पर्सन को अमीर नहीं बनाती। केवल एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपको मेहनत से, शिद्दत से यदि काम करते हो तो 2 से 5 साल के अंदर आपको अमीर बना सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ये पेशेंस नहीं रखना, ये सबसे बड़ा फेलियर्स का एक कारण है। नेक्स्ट कारण ये है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आ जाते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं? तो जब जिस काम को जिस तरह से करना होता है, जिस प्रोसेस को हमें दोहराना होता है, उस प्रोसेस को करने में टालम टोल प्रवृत्ति हमारे पास में ज्यादा होती है। मतलब क्या कि कंपनी का 864 सिस्टम है। कंपनी ने बोला है कि डेली हमें एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, एटॉमी के बारे में बताना है, या कंपनी ने बोला है कि बिजनेस में यदि सक्सेसफुल होना है तो हमें सेमिनार में आना है, ट्रेनिंग्स में आना है, सारी चीजें हमें करनी है, लेकिन वो करते नहीं है। और वो नहीं करने की वजह से होता क्या है कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस बार नहीं करेंगे तो अगली बार करेंगे। ये टालम टोल प्रवृत्ति की वजह से हमारा डे टू डे समय निकलते जाता है,
क्योंकि समय किसी के लिए वेट नहीं करता, ना मेरे लिए वेट करेगा, ना आपके लिए वेट करेगा, या दुनिया का जो भी इंसान है किसी के लिए समय वेट नहीं करता। एक एक सेकंड हमारा वेस्ट में चला जाता है। तो हमें यदि बिजनेस में यदि सक्सेसफुल होना है या किसी भी क्षेत्र में यदि सक्सेसफुल होना है, तो टालम टोल करने वाली जो प्रवृत्ति है, मैं कल करूंगा, कल देखूंगा, आऊंगा जाऊंगा, ये जो फ्यूचर टेंस वाले जो सेंटेंस है, इसको दिलो दिमाग से हमें निकाल लेना है, अपने लाइफ से उसको निकाल के फेंक देना है। और इसके जगह हमें ये करना है कि यस मैं करूंगा, यस मैं करने जा रहा हूं, मतलब एक्शन में अपने को ला लेना है। तो जब आप एक्शन में ला लेते हो और आप टालम टोल प्रवृत्ति के बाहर आ जाते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि सफल होना और असफल होना ये केवल आपके ऊपर डिपेंड है। आप यदि रेगुलरली काम कर रहे हो तो एक एक इंच जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं तो सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे 8 ही पैरामीटर्स हैं, सेमी सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर तक के। तो ये 8 पायदान ही हमें अचीवमेंट करनी है। तो धीरे धीरे करते डेली 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 हम यदि वर्क करते रहेंगे तो डेफिनेटली आठों के आठों स्टेप्स हम अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें टालम टाल प्रवृत्ति रखेंगे कि नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, अगले महीने से बहुत अच्छा समय मेरा आने वाला है, तो अच्छा समय कभी नहीं आता। अच्छा समय लाना ये केवल आपके हाथ में है, और वो केवल आज और अभी आप ला सकते हो, केवल अपनी जो टालम टोल प्रवृत्ति को छोड़कर। तो जो भी काम यदि हमें करना है, एक बार हमने डिसाइड कर लिए तो उसको करना है, मतलब करना है, उसको पीछे नहीं देखना है। और जो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं भाई आज मैंने टिकट तो निकाल लिया कल के डेट का, मतलब ट्रेन से मान लीजिए किसी को जर्नी करनी है कल प्रकार, यदि बिजनेस में यदि हम सफलता चाहते 2 से 5 साल में, तो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो काम करने हैं डेली बेसिस में, उस डेली बेसिस के काम को हम यदि करते हैं तो यकीन मानिए 2 से 5 साल में आप कहाँ होंगे ये यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि सफल होना असफल होना ये आपके हाथ में है। लेकिन असफल डायरेक्ट सेलिंग में हम इसलिए होते हैं, हमें सालों साल इसलिए लगते हैं क्योंकि हम काम करने के प्रति टालम टोल प्रवृत्ति रखते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों मिलूंगा, नरसों मिलूंगा, और ऐसे करते करते एक एक दिन हमारे निकलते जाते 1 साल, 2 साल, 3 साल, सालों साल निकलते जाते, और एक दिन ऐसा आता है और हमें लगने लगता है कि भाई मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ, या 1 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो सफलता मिली ही नहीं। लेकिन जब अपने आप से आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं साल भर से काम तो कर रहा हूँ, मैं 2 साल से काम तो कर रहा हूँ, 3 साल से काम तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं कितने दिन तक के मैं काम कर रहा हूँ, कितने घंटे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे नौकरी में 8 से 10 घंटे सीरियसली होकर मैं जाके काम करता हूँ, बिजनेस में 8 से 10 घंटे जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसमें 8 से 10 घंटे मैं डेली जाके काम कर रहा हूँ। कोई डॉक्टर इंजीनियर होगा प्रोफेशनली तो वो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो वो तो डेली काम करते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेली काम करता हूं? आपका जवाब यदि हाँ है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन असफल लोग वो होते हैं जो डेली बेसिस में उनको जो काम करना होता है वो काम नहीं करते और उसको टालने का प्रयास करते। कई मीटिंग होंगी तो मीटिंग में नहीं जाने का प्रयास करेंगे, कोई लीडर्स मीटिंग होंगी तो वहां जाने का नहीं प्रयास करेंगे, मतलब टालने का प्रयास करेंगे। और जब हम टालने का प्रयास करते हैं तो हमें जो नई मिलने वाली जो चीज होती है वो नहीं मिलती। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में वही इंसान फेल हो सकते हैं जो दिया गया जो कार्य है उसको करने के प्रति वो आगे नहीं बढ़ते और उसको डिले करते रहते हैं। तो ये एक कारण है कि हम सफल नहीं होने का। दूसरा एक कारण ये है कि हमारे पास में जो हम जब काम करते हैं तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता। जैसे एजुकेशन लेते हैं तो हमारे विजन एक माइंड में होता है कि एजुकेशन लेके मैं नौकरी करूंगा, 60 साल तक के मैं काम करूंगा, ये विजन है।
कोई डॉक्टर बनता है तो उनका विजन होता है कि भाई मैं डिग्री ले लूंगा तो मैं मेरा क्लिनिक ओपन करूंगा और जब तक मैं जिंदा रहूंगा वहां तक क्लिनिक चलाऊंगा, ये उनका विजन है। कोई एलएलबी किया होगा, एडवोकेट बने होंगे तो उनका विजन है। हर किसी व्यक्ति का विजन होता है। बगैर विजन के कोई भी इंसान दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आते हैं तो यहाँ हम विजन नहीं रखते, यहाँ हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता। यहाँ हमें 2 से 5 साल में कहाँ जाना है, कौन सा कितना पैसा अचीवमेंट करना है, कौन सी रैंक अचीवमेंट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं होती। और जिन जिन लोगों के माइंड में डायरेक्ट सेलिंग में क्लैरिटी नहीं होगी, डायरेक्ट सेलिंग में उनका विजन क्लियर नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग में उनका लिखित में गोल नहीं होगा, तो कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि बाहर का मार्केट जो हम देख रहे हैं सबका विजन है और विजन के हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं। किसी ने विजन रखा था कि भाई मैं एजुकेशन लेके मैं किराना दुकान ओपन करूंगा, वो आज किराना दुकान चला रहा है। किसी ने सोचा था कि मैं ये वाली दुकान लगाऊंगा, वो वही दुकान लगा रहा है। या किसी ने सोचा था कि मैं एजुकेशन लेके मैं नौकरी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज नौकरी कर रहा है। किसके वजह से? केवल विजन के वजह से, क्योंकि क्लैरिटी थी। उसी प्रकार जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 से 5 साल में मैं क्या पाना चाहता हूँ, 2 से 5 साल में मैं मेरे परिवार के लिए क्या करना चाहता हूँ, 2 से 5 साल में मैं मेरे लिए क्या करना चाहता हूँ, 2 से 5 साल में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ये जब क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी और वो क्लैरिटी जब लिखित में होगी तो यकीन मानिए कोई भी इंसान जैसे बाहर के मार्केट में फेल नहीं होता वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी फेल नहीं हो सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो लोग फेल होते हैं जिनका विजन क्लियर नहीं होता, कुछ दिन तक के काम करते हैं और विजन क्लियर नहीं होने की वजह से वो बीच रास्ते में इस अच्छे सिस्टम को छोड़ जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि जब रात का समय होता है तो दिन में तो हम गाड़ी के लाइट ऑन करके कभी गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन रात का समय होता है तो गाड़ी के लाइट हमेशा ऑन करके हमें चलाना होता है। लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी हमें हजारों किलोमीटर लंबा लाइट से हम देख नहीं सकते। लेकिन गाड़ी जब धीरे धीरे भी चलती है, स्पीड में भी चलती है, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करके जहां हम जाना चाहते हैं थोड़े थोड़े लाइट से हम वहां तक के पहुंच जाते हैं। तो जिंदगी भी वैसी ही है। जब आप किसी काम को जब शुरू करोगे तो आपको एक साथ सब कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और थोड़ा दिखाई देगा। जैसे गाड़ी से हम जाते हैं रात में और आगे गाड़ी बढ़ती है और सामने का दिखता है, और गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने का दिखता है। वैसे ही जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करते हैं तो जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं वैसा वैसा हमें आगे आगे का दिखाई देता है, वैसा वैसा आगे का हमें समझ में आता है। तो ये सारी बातें किसके वजह से होती है कि हमारा विजन क्लियर नहीं होने की वजह से। और जिनका विजन क्लियर नहीं होता वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चाहे कितना भी जोर लगा ले वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। विजन हमें क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आपका जो भी विजन हो। और जिन लोगों का विजन नहीं होता वही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में फेल होने का कारण आपको पता चल गया होगा। और वो कारण है हमारा विजन क्लियर नहीं होना। नेक्स्ट कारण ये होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आते हैं लेकिन जो डेली में जो एक्शन करनी पड़ती है, जैसे कि फॉलो अप लेना है किसी को, या किसी को प्लान दिखाना है, या कभी कंपनी के सेमिनार जो होते हैं ऑफलाइन वहां जाना है, या जो भी होंगे जो हमें करने हैं डेली बेसिस में, वो काम यदि हम नहीं करेंगे, उनके ऊपर यदि हम एक्शंस नहीं लेंगे तो भी हम फेल हो सकते हैं। क्योंकि सारा ज्ञान हमारे अंदर में पड़ा है, प्लान दिखाना आता है, कंपनी के बारे में जानकारी हमारे को आती है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी आती है, लेकिन ये केवल आपके माइंड में है। ये जब तक आप दूसरे व्यक्ति को बताएंगे नहीं तो आपके पास की जानकारी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होगी नहीं।
और ये जानकारी तब ट्रांसफर होगी जब आप बताने का निर्णय लेंगे, जब आप डेली बेसिस में एक्शन में आएंगे कि हाँ मैं डेली एक व्यक्ति को बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि महीने भर में मैं 30 लोगों को बताऊंगा। तो ये 30 लोगों को बताने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही आपकी सफलता है। लेकिन हम करते क्या है कि कभी कभी हम डेली बेसिस में जो काम होते हैं या जो भी हमने डिसाइड किए हुए काम होते हैं उसके ऊपर कभी एक्शन ही नहीं करते। सारा का सारा चीज हमारे माइंड में होता है, बस ये करना है, बस ये करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक लड़का था, वो किताब पढ़ रहा था और किताब में ये पढ़ रहा था कि तैरना कैसे सीखना है, तैरना कैसे सीखना है। तो उसमें पढ़ रहा था कि भाई तालाब में जाइए, वहां छलांग लगाइए, हाथ पैर हिलाइए, आप तैरना सीख जाओगे। वो किताब में पढ़ लिया कि भाई तालाब में जाना है, उसके बाद में वहां छलांग लगानी है, हाथ पैर को मतलब आगे पीछे हिलाना है, आगे चलते जाना है, ये किताब में पढ़ लिया। लेकिन ये बात जो है जब तक वो एक्शन में नहीं लाएगा, प्रैक्टिकल में जब तक नहीं करेगा, तब तक वो तैरना कैसे सीखेगा। तो वही बात हमारे साथ होती है। हमें पता है कि इंपीरियल मास्टर बनना है, इंपीरियल मास्टर बनने से 6 करोड़ आते। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए मैंने आज ही मैसेज किया था कि भाई आपको ऑटो मास्टरशिप में आना है, कंज्यूमर्स बनाने हैं। ये आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंट आप नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करोगे, जैसे कि किताब में पढ़ के कोई तैरना नहीं सीख सकता, वैसे ही केवल नॉलेज लेने से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें डेली बेसिस में एक्शंस करनी पड़ेगी। और जब हम डेली बेसिस में एक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली आप पढ़े लिखे हो नहीं हो कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए हमें डेली एक्शंस लेना जरूरी है। और जो पर्सन डेली एक्शंस नहीं लेते उनको सालों साल लग जाते हैं सक्सेसफुल होने में, और फिर हमें ये लगता है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में हम सफल नहीं हो सकते। तो ये एक कारण है कि हम एक्शन में नहीं होने की वजह से हम डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट और एक कारण मैं बताना चाहूंगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों फेल होते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि कंपनी का एक प्रूवन सिस्टम होता है सक्सेसफुल होने का। हर कंपनी का एक प्रूवन सिस्टम होता है, जैसे कि एटॉमी का प्रूवन सिस्टम है 864, कि एटॉमी बिजनेस में यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 864 सिस्टम को हमें फॉलो अप करना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, वहां जो बोला गया है उसी को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम वो उसको फॉलो नहीं करते, यहाँ हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा समझने के लिए। मान लीजिए आपको सब कुछ आता है, आपने 2 व्हीलर चलाना सीख लिया है, आप होंडा की गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हो, 60-70 के स्पीड में चलाते हो। तो आप होंडा की गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसके सारे के सारे गियर जो होते हैं ये पीछे लगते हैं। लेकिन जब आपको बजाज की गाड़ी दी जाती है और आप अपना दिमाग लगाएंगे तो बजाज के सारे गियर आगे होते हैं। बजाज की गाड़ी को आगे लेके जाना है, 2 व्हीलर को, तो आपको गियर आगे लगाने होंगे। लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाना सीख गए थे होंडा से, आप अपना दिमाग वहां लगाओगे और सामने गियर ना लगाते हुए पीछे ही गियर बजाज के गाड़ी के लगाओगे, तो बजाज की गाड़ी आपकी कभी जाने वाली नहीं है। आपको ज्ञान है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, लेकिन हर कंपनी का जो प्रिंसिपल्स होता है वो अलग अलग होता है। एटॉमी का प्रिंसिपल्स अलग है, एटॉमी के सिद्धांत अलग है। तो एटॉमी बिजनेस में यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें 864 को फॉलो अप करना होगा। चाहे आपको प्रीवियस में जो भी नॉलेज हो वो आपको थोड़ा बहुत काम में आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपको 864 को फॉलो करना पड़ेगा। और जब प्रीवियस एक्सपीरियंस रखने वाले लोग जब नई कंपनी में जब आ जाते हैं और वो अपना दिमाग लगाते हैं और अपना दिमाग लगाने के बाद में फिर वो फेल हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई ये कोई कंपनी काम की नहीं। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि इस कंपनी के सिद्धांत अलग है, इस कंपनी का सिस्टम्स अलग है। तो इस कंपनी में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो कंपनी के प्रिंसिपल के तहत ही हमें काम करना होगा। 864 स्टेप्स जो कंपनी ने बना के दिए हैं उसी के तहत हमें काम करना होगा। जैसे कि
गाड़ी तो हम होंडा की अच्छे से चला रहे थे, लेकिन जब गाड़ी बजाज की चलाने की बात आई तो हमें बजाज के तरह सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बजाज की तरह हमें अपने गियर शिफ्टिंग करने पड़ेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रीवियस में आपको जो भी कंपनी का नॉलेज होगा, उस कंपनी का नॉलेज आपको काम में आएगा, लेकिन यहाँ यदि हमको सक्सेसफुल होना है तो कंपनी का जो सिस्टम है 864, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और ये यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे वो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे और बाद में बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई सफल नहीं होता। तो ये एक कारण है कि हम सक्सेसफुल नहीं होने का। उसके बाद में नेक्स्ट मैं और एक कारण बताना चाहूंगा कि हमारा जो माइंडसेट होता है, ये हम एकदम नैरो माइंड में रहना चाहते हैं। सभी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के पास में जब किसी चीज को बताने के बारे में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा माइंडसेट हम ओपन नहीं रखते। हमें ये लगता है कि मैं जो भी मैं सोच रहा हूँ सब ठीक ठाक है। तो हमको यदि आगे डेवलपमेंट करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमारा माइंड ब्रॉड माइंड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है वो सुनने की काबिलियत होनी चाहिए। यदि हम अपने ही ईगो में रहेंगे और सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि जिस चीज की आप तलाश कर रहे थे वो चीज बताने के लिए तो आपके पास में वो व्यक्ति आ गया था, लेकिन आपके ईगो की वजह से, आपने अपना ब्रॉड माइंड नहीं रखने की वजह से आप उसकी बात ही नहीं सुन पाए, और आप उसकी बात नहीं सुनने की वजह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि अपना प्रीवियस नॉलेज को बहुत हावी कर देते हैं, और सामने वाला पर्सन जब कोई आता है तो उनकी बातों को वो नहीं सुनते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो पर्सन सक्सेसफुल नहीं होते जिनका माइंड नैरो होता है। जो संकुचित विचार करने वाले लोग होते हैं वो ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं होते। जितने भी ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, ओपन माइंडेड लोग होते हैं, वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो फेल होते हैं उनका जो माइंड होता है वो नैरो माइंड होता है, और नैरो माइंड होने के वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और सबसे लास्ट एक कारण मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें तो वो नहीं करते, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है वो नहीं करते कि वो रिस्क नहीं लेते। किसी भी चीज को करने के पहले एक रिस्क लेना होता है। जब हमने पहली बार गाड़ी सीखे तो गिरने का रिस्क लिए। जब स्कूल में पहली बार गए तो हमको कुछ भी नहीं आता था तो टीचर का मार खाने का हमने रिस्क लिए। तो हर व्यक्ति जब किसी चीज की जब शुरुआत करता है तो जाने अनजाने में उनसे गलतियां होगी, तो वो रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जब लोग इस सिस्टम में आते हैं तो वो रिस्क नहीं लेते, और वो रिस्क नहीं लेने की वजह से वो लाइफ में सफल नहीं होते। तो ये 10 कारण थे जिसके वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग फेल हो जाते हैं। और ये 10 कारणों को यदि आप समझ लेते हो और ये 10 कारणों को आप यदि पॉजिटिव वे में लेके यदि काम करते हो तो आप जरूर इस इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हो। आप जरूर 2 से 5 साल में एटोमी के एम्पेरियल मास्टर बन सकते हो, एटोमी के हीरो बन सकते हो, और आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, जो आपने अपने लिए देखे हैं, परिवार के लिए देखे हैं, समाज के लिए देखे हैं, अपने देश के लिए देखे हैं, वो सारे के सारे सपने आप पूरे कर सकते हो। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी लीडर्स लोगों ने मुझे एकदम साइलेंट